हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हनुमाननगर एवं सिंघवारा प्रखंड के पंचायत चुनाव के मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम लगातार मतगणना स्थल बाजार समिति पर चौकसी बनाए हुए थे। हालांकि बाहर में जो प्रत्याशी थे उसके रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए उसके परिजन और जो शुभचिंतक थे वह लगातार बने रहे। लगातार वहां की स्थिति वहां भी बनी रही। सभी थाने की पुलिस भी लगातार गश्त बनाई हुई थी। जैसे जैसे प्रत्याशी की विजय घोषित की सूचना बाहर आ रही थी छन छन कर, वैसे ही प्रत्याशियों के चाहने वाले अपनी विजय के प्रत्याशा में आगे बढ़ते नजर आए और काफी खुशी भी देखा जा रहा था। हालांकि मतगणना स्थल पर पूरी चौकसी बरती जा रही थी और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से यह कार्य किया गया। हनुमाननगर एवं सिंघवारा प्रखंड का लगातार सुबह 7 बजे से लेकर के मतगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था और शाम 5 बजे तक आते आते देर शाम तक इसकी सूचना आ गई कि कौन जीत हासिल किया और किसके सर पे ताज चढ़ा और किसके सर से 5 सालों तक का ताज उतर गया। हनुमाननगर प्रखंड का पंचायत चुनाव के मतगणना की सूचना आ गई है। अरेला पंचायत से मुखिया पद के लिए लाल बाबू पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भोला पासवान को 672 मतों से हराकर जीत हासिल किया है। गोढ़ला पंचायत से मुखिया पद के लिए सुनैना देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अंजू देवी को रोमांचक मुकाबले में 23 मतों से हराकर परचम लहराया। गोढ़ियाड़ी पंचायत से मुखिया पद के लिए इंदू देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजकुमारी को 237 मतों से हराकर अपनी दावेदारी साबित की है। गोदाई पट्टी पंचायत से मुखिया पद के लिए समीना खातून ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंजिला देवी को 2145 मतों से विशाल अंतर से चटकनी दी। डिहलाही पंचायत से मुखिया पद के लिए रूबी खातून ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रिंकी देवी को 2561 मतों से परचम लहराया है। थलवारा पंचायत से मुखिया पद के लिए कामदेव यादव विजय घोषित हुए, जबकि नयाम छतौना पंचायत से मुखिया पद के लिए विपिन कुमार शाह 256 मतों से विजय हासिल हुए। नरसरा पंचायत से मुखिया पद के लिए रामजी राम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 90 मतों से हरा दिया। पंचोप पंचायत से मुखिया पद के लिए राजीव कुमार चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विकास विवेक चौधरी को 245 मतों से हरा करीब 2.5 दशक से लगातार अपना जलवा बिखेर रहे हैं। पटौरी पंचायत से मुखिया पद के लिए माधुरी कुमारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंद्रकला देवी को 794 मतों से पटकनी दी है। मोरो पंचायत से मुखिया पद के लिए आभा देवी 1761 से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोशन आरा को रोमांचक मुकाबले में सिर्फ 2 मतों से ही वह विजय हासिल की है। रुपौली पंचायत से मुखिया पद के लिए मोहम्मद आरिफ हाशमी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवी कुमार यादव को 181 मतों से परास्त कर दिया है। रामपुर डी पंचायत से मुखिया पद के लिए श्याम राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रत्नेश कुमार को हराकर 94 मतों से विजय हासिल की है। सिनवारा पंचायत से मुखिया पद के लिए रवि रंजन कुमार सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हरिचंद्र पासवान को 311 मतों से हराकर परचम लहराया। सिंघवारा प्रखंड के पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। कहीं उहापोह की स्थिति रही। अरई विरदीपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए अनवरी खातून 1743 से वोट लाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामचंद्र निषाद 753 को 990 मतों से हराकर इतिहास रच दी। अस्थुआ पंचायत से मुखिया पद के लिए धर्मेंद्र यादव 2360 ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम बाबू यादव 1031 को 1329 मतों से हरा दिया। कटासा पंचायत से मुखिया पद के लिए रमेश कुमार 1913 मत लाए, जबकि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 528 मतों से परास्त कर दिया। कलीगांव पंचायत से मुखिया पद के लिए महेश कुमार झा, जो कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनीता देवी से 950 मतों से जीत गए। टेक्टायर पंचायत से मुखिया पद के लिए वंदना कर्ण ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोशन खातून को 596 मतों से हराकर विजय घोषित हुई। सिमरी पंचायत से मुखिया पद के दिनेश महतो ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमेश कुमार राम को 332 मतों से हराकर अपना दावेदारी साबित किया। हरपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए परशुराम यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डोमू पासवान को 926 मतों से चटकनी दी है। हरिहरपुर पूर्वी पंचायत से मुखिया पद के लिए अजय कुमार विजय घोषित हुए, जबकि हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत से मुखिया पद के लिए जरीना खातून 345 मतों से विजय घोषित हुई। कटका पंचायत का रिजल्ट फिलहाल लंबी चल रहा। माधोपुर बस्तवारा पंचायत से मुखिया पद के लिए सिकंदरी देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी
सावित्री देवी को 634 मतों से विजय हासिल की है। राजो पंचायत से मुखिया पद के लिए रुखसाना खातून अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 399 मतों से हराई हैं, जबकि रामपुरा पंचायत से मुखिया पद के लिए पप्पू चौधरी ने विजय हासिल की है। सकरपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए जहांरा प्रवीण ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तबस्सुम नौसाब को 837 मतों से हराकर अपनी प्रतिद्वंदिता साबित की है। सड़वारा पंचायत से मुखिया पद के लिए पिंकी देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ममता देवी को रोमांचक मुकाबले में 41 मतों से पटकनी दी है। सहनपुर बुजुर्ग पंचायत से मुखिया पद के लिए अमृत कुमार चौरसिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनिल कुमार झा को 371 मतों से हराकर परचम लहराया है। निस्ता पंचायत से मुखिया पद के लिए तुलसी पासवान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लाल मोहन चौपाल को 674 मतों से हरा दिया। बनौली पंचायत से मुखिया पद के लिए संजू कुमारी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मीरा कुमारी को 124 मतों से परास्त कर दी। भरहुल्ली पंचायत से मुखिया पद के लिए मीना देवी 1304 वोट लाई, जबकि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूनम देवी 1197 मत लाई थी और 107 मतों से मीना देवी जीत गयी। भराटी पंचायत से मुखिया पद के लिए धुआ देवी 1572 जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मगफेरत प्रवीण को 131 मतों से हरा दी। भवानीपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए पिंकी कुमारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पिंकी देवी को 81 मतों से हरा दिया। मनकौली पंचायत से मुखिया पद के लिए कुमारी पूनम गुप्ता अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजकुमारी देवी को 544 मतों से परास्त की है। गौरियारी पंचायत के सबसे पहले जितने भी जनता है हम पर विश्वास किया है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गौरियारी पंचायत की पूरे जनता को धन्यवाद देता हूं जो हम लोगों पर विश्वास जताया और 15 साल के कार्यकाल किसी दूसरे को देखने के बाद हम लोगों पर भरोसा किया है और यह भरोसा हम 5 साल में इतना खड़ा करेंगे जो 40 साल 50 साल लोगों को गौरियारी पंचायत की जनता को याद रहेगा। प्राथमिकता के तौर पर क्या कार्य योजना आपका होगा? प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले पंचायत में अमन चैन, दूसरा है विकास, गली गली में नाला सड़क पुल पुलिया सब बनाना, सरकार से हो, विधायक जी से हो, मंत्री से हो, बिहार सरकार से हो, लेके गांव की चौतरफा विकास करना है और विकास करना है और नाला सड़क बनवाना है, पुल पुलिया बनवाना है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना है। प्रत्येक गांव में स्कूल जो व्यवस्थित नहीं था उसको व्यवस्थित करवाना है। विश्वास जगाया जनता ने, विश्वास बहुत ही जगाया है, हम भी विश्वास जगाएंगे जनता को। यादव इन्हें सर्वाधिक 92 मत। सबसे पहले हम अपनी ग्राम पंचायत की जनता को धन्यवाद देंगे कि पुनः जो है सो मतलब हमको वापस लाए और मतलब जिस तरह से वो उन्होंने वापस लाए हैं उसी तरह से जो है हम मतलब अपना जो कर्तव्य होगा उसको निभाएंगे। अगला कार्य योजना क्या रहेगी आपकी? अगला कार्य योजना पूरे ग्राम पंचायत में जल जमाव की समस्या है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में देखेंगे और उसको जो है सो खत्म करेंगे। ग्राम पंचायत संकटपुर सिंघवाड़ा प्रखंड में आता है, वहाँ जो लगातार मेरे पिताजी मुखिया का राजनीति में शुरुआत की और पंचायत के हालात को देखते हुए उनको जो है 10 सालों तक विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में रहे। उसके बाद हमें जो जनता ने विश्वास किया है, मेरे परिवार को पूरा जनता विश्वास करके चलती है। मेरी भी सोच है कि पूरा पंचायत मेरा परिवार है, उसको एक समान लेकर चलना मेरा अधिकार बनता है और इस विश्वास के लिए मैं तमाम जनताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता हम पर विश्वास किया है। निश्चित तौर पर उनके विश्वास पर खड़ा होने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुभकामना कि मुझे ईमानदारी पूर्वक पूरे रामपुरा वासी 20 वार्ड के जनता अपार मतों से विजय बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत वासियों को शुभकामना, शुक्रिया। क्या हमारे पूरे जितने पब्लिक है हमारे 12 वार्ड के सब हमको जिताया है, उसके लिए बहुत बड़ी शुक्रिया। दोबारा पूरा पंच मेरे तरफ मेरा है, सपोर्ट किया है। आगे क्या कार्य योजना है आपका? हम बहुत कुछ किया है गाँव में, आगे का क्या? आगे का फिर भी करेंगे पब्लिक के साथ। पारदर्शी रहेगा, सबके सामने होगा, सबका पारदर्शिता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। कितना मत से जीते हैं? क्या संदेश रहेगा जी जनता को? क्या संदेश दे? पारदर्शिता, स्वच्छता, रहेगा, ईमानदारी। क्या नाम हुआ? आम मतदाताओं की जीत है जो दबे कुचले थे, जिनको विकास की बिल्कुल भी जरूरत थी और उनको विकास बिल्कुल भी नहीं मिला, ये उन मतदाताओं की जीत है। साथ रहेंगे,
और पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में शांतिपूर्ण व्यवस्था को बहाल रखना। अच्छा रहिएगा, अगला मर्तबा से आती रहिए। नीचा नहीं दिखाने का प्रयास करना है ना, क्योंकि जनता सभी ने हमें वोट दिया। भले मेरे नाम पर जो मिला जीतने तक के लिए, लेकिन अब जीतने के बाद उस कुर्सी पर जितना मिला था सब हमारा हो गया। जी चुनाव बहुत टफ था, मुखिया से भी ज्यादा टफ था मेरा चुनाव। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण में देखिए निचला वर्ग एक हो जाता है लेकिन ऊपर एक नहीं होता है। ब्राह्मण सब एक दूसरे के पीछे पड़े रहता है, पढ़ा लिखा का है कि सब उसमें रहता है। और हम इसलिए जीते हैं कि सब गरीब जनता हमारे पास है, जनता के हम दिल में बसे हुए थे। हमको पैसा का जनता, हम लोगों के जनता, हम लोग परिवार के जनता, हमारे 5/1 हनुमान नगर के जनता हमको कभी नहीं नकारे। कुछ गलती भूल हमसे हुआ था जिसकी वजह से अगले दफे शिकस्त खा गए थे। इस दफे मेरे सोच से ज़्यादा विपरीत, और जनता का मैं कोई शब्द नहीं बनता कि सबसे आभारी है। क्षेत्रताओं से जो है सो जो बहुत धन्यवाद की अपील है, जो हमको जो है सो पुनः दोबारा पंचायत में सेवा करने का मौका दिया और बहुत जद्दोजहद के बाद मुखिया पद की प्राप्ति हुई है। अपनी जनता का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार हम पर विश्वास किए हुए हैं। साथ साथ यह जनता का तो जीत है ही, लेकिन जनता ने विश्वास किया है जो सामाजिक सौहार्द के साथ लगातार सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास किए हैं, जो आंदोलन किए हैं और पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती के लिए जो मेरा आंदोलन चला है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई के खिलाफ जो लगातार मेरा आंदोलन चला है, उससे प्रभावित होकर मेरे पंचायत का जनता पुनः केवल हमको ही नहीं, हमारे साथ जो हमारे टीम से पूजा समिति चौधरी थी, पंचायत समिति, सभी वार्ड मेंबर, सभी पंच, तमाम जितने पद पर लोगों को खड़ा किए, सारे पदों के साथ फिर से हम पर विश्वास किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार की ओर से नशा मुक्त रथ को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा लोगों में नशा से संबंधित जन जागरूकता फैलाने के लिए, उन्हें फिर से सजग करने के लिए नशा मुक्ति रथ रवाना किया जा रहा है। इसका प्रोग्राम दरभंगा जिले में पूरे 60 दिनों का है। 60 दिनों में यह पंचायतों में घूम कर ये नशा से संबंधित जो भी बुराइयां हैं
उनसे लोगों को जागृत करेगा। इसके संबंध में प्रखंड स्तर पर जीविका के बीपीएम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और हमारी तरफ से एक कर्मी हम लोग रोज देंगे ताकि अच्छे से ये सुनिश्चित हो सके कि ये प्रोग्राम अच्छे से हो रहा है और लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता फैल रही है। देखिए, नशा मुक्ति के संबंध में कई प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में नशा मुक्ति रथ का आज रवाना किया जा रहा है। 60 दिन तक विभिन्न पंचायतों में रह करके जो नशा मुक्ति का संदेश है, उसे नशा से होने वाले जो नुकसान है, स्वास्थ्य से लेकर के समाज से लेकर के हर क्षेत्र में जो नुकसान होती है, और WHO का जो रिपोर्ट है नशा से जो नुकसान आदमी को होता है, ये सारे डिटेल्स बारीकी से प्रत्येक दिन 3 पंचायत के हिसाब से 60 दिन एक कार्यक्रम चलेगा। इसको सख्त मॉनिटरिंग करने के लिए एक्साइज सुपरिटेंडेंट और जीविका को भी निर्देश दिया गया है। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शराब के कारोबार करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज के जेल भेज दिया गया। बीती रात मंगलवार की रात छापेमारी की गई थी। महिला के घर से तमाम शराब बरामद हुआ था और शराब कारोबार करने के आरोप में महिला पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। बिहार सरकार के मद्य निषेध कानून को पालन कराने के लिए लहरियासराय थाना में जो भी सूचना प्राप्त हो रही है, उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई होती है और अधिकतर में बरामदगी भी होती है। बीते कल भी 126 बोतल विदेशी शराब पकड़ा गया है और लगातार हम लोग जो शराब कारोबार करने वाले हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए 107 की कार्रवाई, उनका गुंडा रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए और उनके जब्त वाहन एवं जिस घर और दुकान में उन लोगों के द्वारा शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा गया है, उसको राजसात की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। कहाँ के ये आरोपी थे जो पकड़े गए? जो ममता देवी उर्फ पूजा, जो संजय गाड़ा की पत्नी है, अभंडा की रहने वाली हैं, उनके घर पर शराब रखने की सूचना मिली कि माँ और बेटा दोनों मिलकर शराब की बिक्री करते हैं। इसी पर टीम गठित कर छापेमारी किया गया, जिसमें कि 126 बोतल शराब बरामद किया गया। विश्व एड्स दिवस पर एड्स महामारी की रोकथाम हेतु नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन DMCH शाखा के तत्वावधान में आयोजित स्वामी विवेकानंद स्वस्थ जीवन शैली यात्रा के तहत DMCH परिसर से दोनार रेलवे स्टेशन होते हुए मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी तक साइकिल यात्रा निकाली गई। कामेश्वर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। अलीलाल हॉस्पिटल के सामने से मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ये रैली है और अलीलाल हॉस्पिटल से ये निकली है और ये खानका चौक किला घाट होते हुए खानका चौक होते हुए शहर के कुछ इलाकों को क्रॉस करके वापस आएंगे। इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि आज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो जो ये लोग हैं, शहर के लोग हैं, इन लोगों को शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एड्स क्या है, किस वजह से होता है, तो ये उन लोगों की जागरूकता रैली है। उस रैली में ये लोग बताएंगे, ये जो बच्चे हैं, कि एड्स से हम लोगों को किस तरह से बचना है, ये कितनी भयावह, कितनी खतरनाक बीमारी है। तो ये जनरल पब्लिक के जागरूकता के लिए ये रैली निकाली गई। में पैरामेडिकल कोर्स के छात्र छात्रा हैं जो इस बीमारी के बारे में जिनको पूरा आइडिया है, जो लोग यहाँ से निकले हैं वो लोग जाकर के घर घर और जितने रास्ते में जो लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में बताएंगे।
खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, शिफॉन साड़ियाँ और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। मेरी पंचायत के लोगों जरा सोच के वोट गिराना, जम के बटन ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है, ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। भाजपा कार्यकर्ता मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में केंद्राबाद पॉलिटेक्निक चौक पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र का पुतला दहन किया गया। मालूम रहे कि नगर विधायक संजय सरावगी के विरोध में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया था। हमारे माननीय नगर विधायक जो दरभंगा नगर के जनरल के नेता है, उनको आरजेडी विधायक वीरेंद्र जी के द्वारा अपशब्द और के माध्यम से उनको अपमानित करने का काम किया। उसी के विरोध में आरजेडी के जो भाई वीरेंद्र विधायक हैं, उनका आज पॉलिटेक्निक चौक पर पुतला दहन किया गया है। और यह सिर्फ हमारे माननीय नगर विधायक जी का अपमानित नहीं करने का काम किया, बल्कि पूरे दरभंगा शहर को अपमानित करने का काम किया गया है। विधायक संजय सरावगी मिथिला का विकास पुरुष नेता है हम लोग का। भाई वीरेंद्र ने जो अपमान किया है मिथिलांचल का, उसका हम लोग निंदा करते हैं और वीरेंद्र जी को इस्तीफा दे। सबसे बड़ा विरोधी है, मिथिलांचल का विरोधी है। मिथिलांचल का नेता एक विकास पुरुष नेता है माननीय संजय सरावगी जी को, वो बहुत बड़ा अपमान किया है।